हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का वीडियो नंबर 70 है। इसमें हम डॉम मेथड सीखेंगे। तो डॉम क्या है, पहले इसे समझते हैं। डॉम का फुल मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम एक प्रकार का HTML पार्ट है। तो डॉम का फुल मीनिंग में हम 3 वर्ड का यूज किए हैं। पहला डॉक्यूमेंट है हमारा, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, और तीसरा हमारा मॉडल है। तो इस तीनों का मतलब समझते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट। तो किसी फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कोई भी हमारा कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि HTML का फाइल भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही है। और दूसरा हमारा है क्या, ऑब्जेक्ट। HTML फाइल के अंदर जितना भी एलिमेंट का यूज होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब कि HTML फाइल के अंदर जितना जो भी कोड होगा उसे हम एलिमेंट कहेंगे। मॉडल, तो मॉडल क्या है, HTML डॉक के अंदर जितना भी कोड है उसे हम मॉडल कहते हैं। तो अब हम HTML डॉम ट्री को समझते हैं। तो डॉम ट्री का सबसे मेन पार्ट डॉक टाइप होता है, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे, जिसे रूट भी कहा जाता है। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 2 टैग होते हैं मेनली रूप से, हेड टैग और बॉडी टैग। और दोनों टैग के अंदर मल्टीपल चाइल्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे हम एक HTML स्ट्रक्चर को बनाए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे ये हमारा डॉक टैग है। उसके बाद HTML का यूज किया गया है और यहाँ पे HTML क्लोज किया गया है। तो ये जो डॉक टाइप से HTML तक का है, इसको हम मॉडल कहते हैं। और ये जितना भी HTML हेड और ये टाइटल हो गया, हेडर हो गया, ये सब जो भी यूज किए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और फाइल, तो पूरे फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे हेड और बॉडी के। इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं, HTML के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन, और दूसरा सेक्शन होता है हमारा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर भी एक टाइटल होता है। टाइटल का यूज हम पेज के टाइटल के लिए करते हैं। और भी एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, एक होता है मेटा। मेटा का यूज हम इसलिए करते हैं कि उसमें हम पेज के डिस्क्रिप्शन और कंटेंट को लिखते हैं। यह SEO के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। तो बॉडी के अंदर देखिए, ये कस्टमाइज होता है। इसमें जो भी हम एलिमेंट का यूज किए ये कस्टमाइज होता है, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हेडर का यूज किए हैं और इसके साथ ID का यूज किए हैं, और इसके अंदर हेडर का कंटेंट होगा। उसके बाद नेव का यूज किए हैं। नेव एलिमेंट का उसका ID है नेविगेशन, और इसमें नेव का कंटेंट होगा। यहाँ पे हम हेडर कंटेंट लिख दिए हैं, लेकिन नेव कंटेंट होगा। उसके बाद डिव क्लास का यूज किए गए हैं, और इसमें कंटेनर का कंटेंट होगा। और लास्ट में हमारा फूटर का है, फूटर ID फूटर, और इसके साथ क्लास का भी यूज किए, ठीक है। इसमें फूटर का कंटेंट होगा। कंटेनर कंटेंट लिख दिया, लेकिन इसमें फूटर का कंटेंट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेड टैग और बॉडी टैग मेन टैग था इसका। तो सबसे पहले हम हेड टैग के बारे में देखते हैं। जो हेड टैग के अंदर टाइटल और मेटा टैग होते हैं, जो कि हम आप लोग को ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। टाइटल का यूज पेज के टाइटल को लिखने के लिए किया जाता है। मेटा टैग का यूज पेज के कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में एक छोटा सा बनाया है। टाइटल में लिखे हैं टीच कोडर्स, और मेटा नेम में के डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं टीच कोडर्स। इसमें भी टीच कोडर्स ही लिखे हैं, मतलब सेम टाइप के। अगर आपको जरूरत होगा तो डिफरेंट भी लिख सकते हैं। और मेटा कीवर्ड्स में भी हम लिखे हैं कंटेंट टीच कोडर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी के लिए। तो बॉडी टैग के अंदर
कस्टम टाइप के मल्टीपल टैग होते हैं जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं। हेडर टैग, नेम टैग, डिव टैग, फुटर टैग, ये और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कौन कौन से टैग होते हैं इसे देखते हैं। तो हेडर टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, नेम टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, एसाइड हो गया, H1 हो गया, पारा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। डिव हो गया, फॉर्म हो गया, IMG हो गया, एंकर टैग हो गया, सेक्शन हो गया, टेबल हो गया। तो ये सारे जितने भी हमारा टैग है इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। जो भी ये हो गया इसको एलिमेंट कहेंगे, डिव को एलिमेंट कहेंगे, फॉर्म को एलिमेंट कहेगा, IMG इमेज को एलिमेंट कहेंगे, एंकर इसको भी एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसे हम नोड कहते हैं। तो उसमें क्या कहेंगे, डिव नोड, फॉर्म नोड, IMG नोड, एंकर नोड, सेक्शन नोड, टेबल नोड, इसे हम जावास्क्रिप्ट में नोड कहते हैं। और इसमें HTML में क्या कहते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं। तो किसी एलिमेंट के साथ हम आईडी और क्लास का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे किए थे हेडर आईडी, नेव आईडी नेविगेशन, और क्लास भी यहाँ पे यूज किया डिव क्लास टीच। फुटर के साथ ये यूज किए थे फुटर आईडी फुटर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लास भी यूज किए हैं। तो यही चीज आपको ऊपर दिखा है। तो अब बात उठती है कि तो आईडी किसे कहते हैं। तो जब किसी HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट के साथ यूनिक नेम की यूज करने की जरूरत हो तो हम आईडी का यूज करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम नेम का आईडी एक ही बार यूज होगा। अगर दोबारा किसी आईडी को यूज करने की जरूरत होगा भी तो हम दूसरे नेम से क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में बनाए हेडर आईडी टॉप हेडर, डिव आईडी फर्स्ट डिव, फुटर आईडी फर्स्ट फुटर, नेव आईडी नेविगेशन, मतलब कि ये सेम नाम का नहीं है। अब हम क्लास के बारे में देखते हैं। तो क्लास का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं, तो ये देखिए जब किसी HTML के एलिमेंट के साथ, जब किसी HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट के साथ सेम टाइप के स्टाइल या इवेंट की यूज करने की जरूरत हो तो हम क्लास का यूज करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम नेम का क्लास मल्टीपल टाइम एक ही पेज पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेडर, इधर मेरा आईडी है और इधर हमारा क्लास है। तो क्लास टीच यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए डिव, यहाँ पे क्लास का यूज किए हैं टीच, मतलब कि ये टीच देखिए क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, मतलब सेम पेज पे 5 जगह एक ही नेम के क्लास का यूज किए हैं। लेकिन आईडी का यूज हम अगर टॉप हेडर है तो यहाँ पे देखिए कहीं भी टॉप हेडर नहीं मिलेगा, मतलब कि एक आईडी का यूज एक ही जगह यूज किए हैं। अगर दूसरा आईडी का यूज भी किए हैं तो दूसरे नेम से किए हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो डॉम चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे इसे समझ लेते हैं। डॉम चैप्टर में हम एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के द्वारा फाइंड करेंगे। यहाँ पे करेंगे लिख दिए हैं, यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड मिस्टेक हो गया। तो डॉम चैप्टर में हम एलिमेंट को फाइंड जावास्क्रिप्ट के द्वारा फाइंड करेंगे। उसके बाद एलिमेंट के साथ कुछ चेंजिंग करेंगे। तो कौन कौन से इसके मेथड या ऑब्जेक्ट होते हैं इसे देख लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, इसका यूज हम डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए करते हैं। उसके बाद हो गया डॉक्यूमेंट डॉट हेड, इसका यूज हम हेड को फाइंड करने के लिए करते हैं। और उसके बाद हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, इसका यूज हम टाइटल को फाइंड करने के लिए करते हैं। चौथा हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इसका यूज हम डॉक्यूमेंट के बॉडी को फाइंड करने के लिए करते हैं। पांचवा हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, इसका यूज बॉडी के अंदर सभी लिंक्स या एंकर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। छठा हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट इमेज, इसका यूज इमेज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सातवां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, इसका यूज हम
फॉर्म्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। और आठवां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप। इसका यूज डॉक टाइप को फाइंड करने के लिए करते हैं। नौवां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। इसका यूज करेंट पेज के यूआरएल को फाइंड करने के लिए करते हैं। और 10वां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। इसका यूज डोमेन को फाइंड करने के लिए करते हैं। और 11वां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरएल। तो इसका यूज करेंट बेस यूआरएल को फाइंड करने के लिए करते हैं। और 12वां हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और राउंड ब्रेसेस का यूज किए हैं और इसमें हम आईडी नेम डालते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई कैप्स में होगा, बाकी सारे स्मॉल में। अब बाई का बी कैप्स में, बाकी बाई स्मॉल में, आई का आई कैप्स में और डी स्मॉल में। उसके बाद राउंड ब्रेसेस का यूज करेंगे और इसके अंदर डबल कॉमा का यूज करके आईडी नेम का यूज कर लेंगे। तो इसका यूज आईडी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इसमें देखिए गेट एलिमेंट लिखे थे, लेकिन इसमें हम लिख रहे हैं गेट एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास का नाम एक ही पेज पे मल्टीपल जगह सेम नाम का यूज हो सकता है। जैसे कि हम टीच कोडर यूज कर रहे हैं क्लास का, और तो हम डिव के साथ यूज किए हैं, कहीं पी के साथ यूज किए हैं, चाहे मतलब कि एक ही नेम को मल्टीपल जगह यूज कर लिए हैं। तो उस कंडीशन के लिए ही हम गेट एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि बहुत जगह यूज हुआ इसलिए इसका यूज करते हैं गेट एलिमेंट्स। और इधर हो गया लास्ट हमारा हो गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग भी हमारा पेज पे मल्टीपल होते हैं। जैसे कि देखिए पैराग्राफ सिर्फ पी का यूज कर रहे हैं तो सिंगल नहीं यूज कीजिएगा ना, मल्टीपल अपनी साइट में अपने पेज पे कर सकते हैं। तो इसलिए हम गेट एलिमेंट्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और उसके अंदर भी राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर डबल कॉमा, उसके बाद यहाँ पे टैग नेम, क्लास नेम यहाँ पे लिखे हैं लेकिन आप टैग नेम लिखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है मेरी। तो इसका यूज टैग को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कर लेते हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें देखिए यहाँ पे हमने सब जगह हिंदी में यूज किया है। तो हम जब ये वीडियो बना रहे थे तो मेरे दिमाग में हुआ कि इसकी साइट भी क्यों ना हिंदी में बनाया जाए, ताकि लोग को समझ में इजीली आए। इसलिए हमने अपना एक टीच कोडर्स की साइट भी बना रखी है, जो कि आप वहाँ पे वीडियो भी देखेंगे और साथ के साथ आपका हिंदी में लिखा हुआ पूरा डिटेल्स भी मिलेगा। तो चलिए आपको साइट को पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राउजर पे आ गए और यहाँ पे लिखते हैं हम teachcoders.com। स्पेलिंग भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, teachcoders.com। यहाँ पे हमारा डोमेन का नाम है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ teachcoders.com। ओके, एक काम करते हैं, सारे इतने बहुत से टैब खुले हुए हैं, सारे को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीच कोडर्स, तो इसमें आप कैसे पढ़िएगा, जैसे कि आपको जो भी पढ़ाया तो इसमें सारे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइएगा, माउस मेरा यहाँ पे हैंग कर गया, तो ये माउस देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा मिलेगा, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, तो भाटी जावास्क्रिप्ट, भाई भी लर्न जावास्क्रिप्ट, बेनिफिट और मतलब कि सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो जैसे कि आप देखिए ऑपरेटर को देखना चाहते हैं तो भाटी जो ऑपरेटर, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर को मिलेगा, ऑपरेटर कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं,
अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंकनेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर। और यहाँ पे साथ के साथ आपको वीडियो भी यहाँ पे चला करके देख सकते हैं, जो कि आप लोग को जो भी हम पढ़ाए थे यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा वीडियो है, यहाँ पे हम सारे वीडियो देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर देखिए सब कुछ। तो चलिए इसको अब बंद करते हैं और अब अपने HTML पे एडिटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इसके अंदर एक HTML फाइल पहले से क्रिएट कर रखे हैं, मतलब कि एक HTML का लेआउट बना है, क्योंकि पहले आपको लेआउट को ही दिखाते हैं। तो इसमें देखिए एक हेडर यूज किए हैं, हेडर के अंदर लोगो यूज किए, उसके बाद नेविगेशन यूज किए, उसके बाद बैनर यूज किए हैं, उसके बाद हमारा ये साइड नेविगेशन है, उसके बाद 2 फॉर्म का यूज किए हैं, उसके बाद एक कंटेंट यूज किए हैं इस साइड में, उसके बाद लास्ट में हमारा फूटर है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले डॉक टाइप का यूज किया गया है, उसके बाद HTML का यूज किया गया है। जैसा कि हम आपको बताए थे, HTML के अंदर मेनली रूप से 2 एलिमेंट होते हैं, हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, बॉडी अंदर भी बहुत से एलिमेंट होते हैं। तो देखिए हेड के अंदर हम क्या क्या यूज किए हैं, टाइटल यूज किए हैं और मेटा यूज किए हैं। ठीक उसी टाइप से हम बॉडी के अंदर भी एक हेडर यूज किए हैं। हेडर के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट हैं, जैसे डिव हो गया, नेव हो गया, उसके नेव के अंदर भी यूएल हो गया, यूएल के अंदर भी li का यूज किया गया है, li के अंदर भी a का यूज किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार एक बैनर यूज किया गया है, उसके बाद फिर div का यूज किया गया है, उसके बाद एसाइड यूज किया गया है, आर्टिकल भी यूज किया गया है, और एसाइड के अंदर यूएल का यूज किया गया है। यहाँ पे एक काम करते हैं, होम 2 कर देते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट नाम, सुपर भी सेम नाम है इसलिए कर रहे हैं इसको, सर्विसेज 2 यहाँ पे 2 उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म का यूज किए हैं, और लास्ट हमारा फूटर है, और एक साथ में हम test.js के नाम से एक फाइल बनाया जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी फाइल में हम इस HTML एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसको आउटपुट करके देखेंगे कंसोल के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को ही देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं a नाम करके। ठीक है, a नाम करके एक वेरिएबल ले लिए। उसके बाद a के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को रख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, console.log के थ्रू इसको प्रिंट कराएंगे। तो चलिए सेव कर दिए। उसके बाद हम इस पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद हम Ctrl+Shift+I करेंगे, इससे हमारा इंस्पेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डॉक टाइप दिख गया, इसके अंदर जो भी कुछ यूज किए हैं, HTML यूज किए हैं, हेड की यूज किए हैं, हेड के अंदर भी देखिए जो भी हम यूज किए थे, टाइटल, मेटा, लिंक्स, बॉडी के अंदर भी हम हेडर, बैनर, कंटेनर, फुटर, यहाँ तक हमारा जावास्क्रिप्ट के फाइल भी रिटर्न करके दिया। मतलब कि इसको जब डॉक्यूमेंट को हम फाइंड किए तो सारे के सारे हमारा HTML डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया है। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट सबसे पहले हम ऑल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, इसके अंदर जितना भी HTML एलिमेंट यूज हो रहा है उसको रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए इसमें टोटल 71 HTML कलेक्शन मिला है। तो देखिए यहाँ पे तो सबका एक सीरियल नंबर दिया है, 0 में HTML का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे आते हैं, जैसे कि 0 में देखिए यहाँ पे HTML यूज किया गया है। उसके बाद हेड 1 में हेड का यूज किया गया होगा मेरे ख्याल से, देखिए हाँ हेड का यूज किया गया है। दूसरा में ये टाइटल का यूज किया गया, तीसरा में मेटा का यूज किया गया है, देखिए तीसरा में मेटा का यूज किया गया, फिर चौथा में भी मेटा का यूज किया गया, ये मेटा का यूज किया गया। पांचवा में देखिए
पांचवा में लिंक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे लिंक ये इसका ये रखे हैं, उसको यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद छठा में हमारा बॉडी, तो इसमें मान लीजिए कि हमें बॉडी को टारगेट करना है, इसी मेथड के थ्रू हमें बॉडी को टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मतलब तो हमें इस पे आते हैं, उसमें जैसे कि बॉडी को है, तो ठीक है, तो यहाँ पे केयर ब्रेसेस का यूज करेंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी हमारा कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 जैसे लिखेंगे और सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं, हमें बॉडी को रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर फुटर को यूज करना होता तो हम उसको पहले यहाँ से हटा लेते हैं और उसको फुटर का नंबर देख लेंगे, यहाँ पे फुटर को टाइप कर देंगे, फुटर के नंबर को टाइप कर देंगे। ये फुटर हमारा कहाँ गया, स्क्रिप्ट फुटर, ये देखिए 68 है, तो यहाँ पे हम 68 टाइप कर देंगे, तो हमें फुटर रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये देखिए फुटर को रिटर्न करके दे दिया। तो इसमें इसको फिर से दोबारा हटाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इसके अंदर जो भी ये 0 1 ये स्टार्ट हो रहा था, ये हमारा एरे नहीं है, ये दिखने में तो एरे जरूर लग रहा है लेकिन एरे है नहीं, ये एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड, तो हेड को टारगेट कर, तो एक तो हम इसके द्वारा यूज कर लिए थे, 1 के थ्रू हम हेड को टारगेट कर सकते हैं, ऑल यहाँ पे 1, एक तो इसके थ्रू यूज कर सकते हैं, हेड को टारगेट कर दिए, देखिए हमें हेड को रिटर्न करके दे दिया, हेड को फाइंड किया। और एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हेड को लिख देंगे, तो हमें हेड को फाइंड करके रिटर्न करेगा। तो हेड को लिख दिए यहाँ पे, देखिए हेड को फाइंड करके रिटर्न किया, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल को देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे, टाइटल लिख दिए। उसके बाद टाइटल लिख दिए, यहाँ पे सेव कर दिए, ये देखिए हमें टाइटल के वैल्यू को रिटर्न करके दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को फाइंड करते हैं, चलिए बॉडी को यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बॉडी, सेव कर दिए। इसमें देखिएगा बॉडी के सारे डेटा को फाइंड करके रिटर्न किया। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक्स टाइप करेंगे, तो इसमें जितने पेज में URL यानी कि लिंक एंकर टैग का यूज किया गया है उसको रिटर्न करेगा। तो ये देखिए, सॉरी लिंक्स, यहाँ पे लिंक्स होता है, सिंगल लिंक नहीं होता है पेज पे, मल्टीपल लिंक्स होता है, इसलिए लिंक्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 9 लिंक्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं 0 नंबर, यहाँ पे देखिए 0 नंबर पे किसका यूज किया गया है, तो यहाँ पे आते हैं home.html, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस पे ले जाते हैं, माउस ले जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं ये होम इसको टारगेट कर रहा है, तो हम इसको ही फाइंड करके देखते हैं। मान के चलिए इसको 0 ही लिखते हैं, तो हमें होम के डेटा को रिटर्न करेगा, पहला लिंक जो मिल रहा है उसको रिटर्न करेगा। ये देखिए a.href home.html, ठीक है। और उसी टाइप से अगर 2 करते तो हमें अबाउट अस मिलता, यहाँ पे करते हैं 2 तो हमें अबाउट अस मिलेगा। देखिए सर्विसेज 0 1 2 इस टाइप से चलता है, 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इसको काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे इस मान लीजिए इसको हमको टारगेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे, जैसे ही हमें साइड वाला लिंक हमें रिटर्न करके देगा। ये देखिए home2.html, ठीक है, यहाँ पे home2। उसके बाद हम इमेज को टारगेट करते हैं, तो इमेज को टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज को लिखना पड़ेगा, इमेज। तो उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस पेज पे 2 इमेज का यूज किया गया, एक ये। तो इसमें देखिए क्या मिलता है, हमें रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 इमेज मिल रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे किए, तो इसको 0 वाला ये इमेज है और 1 वाला ये इमेज है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला इमेज 1 है। तो हम मान लीजिए कि हमको बड़ा वाला इमेज को
फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला इमेज को फाइंड करने के लिए यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे, स्क्वायर ब्रैसेस के अंदर 1 टाइप कर दिए। उसके बाद देखिए रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंस्पेक्ट करके ये देखिए हमें बड़ा वाला इमेज को फाइंड करके रिटर्न किया, ठीक है। तो जितना भी और सब भी है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी या हेड हो गया, तो हेड के अंदर के भी एलिमेंट को अगर फाइंड करना चाहेंगे तो नंबर से फाइंड करते जाइएगा। अब हम फॉर्म्स को देखते हैं। तो इस पेज पे पहले ये दिखाते हैं आपको 2 फॉर्म का यूज हो रहा है। तो फॉर्म्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, FORMS फॉर्म। तो इसमें दोनों फॉर्म को दिखाया कि हमारे पेज पे कितने फॉर्म्स का यूज हो रहा है। तो इसमें देखिए 2 फॉर्म्स को फाइंड करके दिखाया कि हाँ इस पेज पे 2 फॉर्म्स का यूज हो रहा है। लेकिन हम पर्टिकुलर फॉर्म को टारगेट करना चाहते हैं, मतलब फाइंड करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस फाइंड कर लिए, उसके बाद हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमको कौन सा फॉर्म को टैग करना। तो यहाँ पे ले जाते हैं, ये माउस जैसे ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग सा कलर बन रहा है। तो 0 पे हम यहाँ 0 मिल रहा है, 0 पे ये है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे 0 टाइप कर देंगे, तो ये देखिए फॉर्म्स इसका सारा डेटा को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए सारे डेटा को रिटर्न कर दिया, मतलब इसके इस फॉर्म को हम पर्टिकुलर फाइंड कर लिए। अगर इस और नीचे वाले को फाइंड करना होता तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे सिंपल 1 टाइप कर देते और उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमारा नीचे वाला फॉर्म को मिल गया, इसके सारे HTML डेटा है उसे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम किसको देखते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप को देखते हैं। उसमें इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, डॉक टाइप ओके। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो इसमें हमें डॉक टाइप को फाइंड करके रिटर्न किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट URL को फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें करेंट URL को रिटर्न करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट URL, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल क्या है URL ओके। अब सेव कर दी, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे करेंट URL देखिए जो हमारा ये पेज पे यहाँ पे बन रहा है वही URL हमें फाइंड करके रिटर्न किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। तो डोमेन के लिए तो हमको टीच कोडर्स पे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे teachcoders.com कीजिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक काम करते हैं, कंसोल के थ्रू दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन ओके, डोमेन DOMAIN डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए गलत लिख रही है, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। तो हमें ये देखिए www teachcoders, मतलब ये हमारा करंट डोमेन को दिया। अगर हम दूसरे पेज पे भी चले जाएंगे तो यही चीज़ को रिटर्न करेगा। जैसे कि देखिए जावास्क्रिप्ट पे आकर के हम सेम कोड को लिखते हैं तो भी हमें टीचकोडर्स ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट, यूट्यूब का इशू आ रहा है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। कोई डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन देखिए, तो यहाँ पे भी हमें करेंट जो मतलब कि डोमेन का नाम है वही रिटर्न करके दिया, जबकि हमारा teachcoders.com/जावास्क्रिप्ट है, फिर भी हमें टीचकोडर्स से दिया क्योंकि ये डोमेन को रिटर्न करता है। उसके बाद हम बेस URL को देखते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बेस URI BASE U कैप्स में, UR भी कैप्स में, I भी कैप्स में। याद रखिएगा ये जैसे हम लिख रहे हैं उसी टाइप से लिखिएगा। सेव कर दिए, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, टीचकोडर्स को बंद कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, ये देखिए ये हमें करेंट URL को ही ये भी हमें रिटर्न करता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID को देखते हैं, मतलब कि इस पेज में जितना भी ID का यूज किए हैं
तो आईडी का हम यूज कहाँ कहाँ किए पहले ये देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखिए एक टॉप हेडर का यूज किए हैं, यहाँ पे भी एक कर देते हैं आईडी इज इक्वल टू बैनर, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू बैनर। तो सिंपल पहले क्या करते हैं, गेट एलिमेंट गेट का GET गेट होगा, एलिमेंट का E कैप्स में, बाकी सारे स्मॉल में, ELEMENT गेट एलिमेंट, बाई का B कैप्स में, बाई स्मॉल में, बाई आईडी का I कैप्स में। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर डबल कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो क्लास का यूज किए हैं उसको रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बैनर को ही टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैनर को रख दिए, बैनर को फाइंड कर रहे हैं, तो सेव कर दिए। उसके बाद चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, तो देखिए हमें बैनर को रिटर्न करके दिया है। अब एक काम करके देख लेते हैं, इसमें इसको हटा करके देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये हमारा रियल में प्रैक्टिकल है, ये क्या रिटर्न होता है मैं जानना चाह रहा हूँ। तो देखिए, नहीं, कुछ रिटर्न करके नहीं दिया, तो इसमें पर्टिकुलर आईडी का नाम देना ही पड़ेगा। ब्लैंक रखेगा तो श्योर जाहिर सी है कि कुछ भी नहीं फाइंड करेगा। तो यहाँ पर आईडी का नाम देंगे। और ठीक इसी टाइप से हमें अब दूसरे आईडी का यूज फाइंड करना चाहते हैं, जैसे टॉप हेडर को। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इसके अंदर टॉप हेडर को रख देते हैं, ठीक है। टॉप हेडर को रखते हैं, पेस्ट एंड देन रिफ्रेश। ये देखिए हेडर के सारे डेटा को रिटर्न करके दे दिया है। उसके बाद क्या होगा, किसको देखिए, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे क्या देखिए, इसमें एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पे S लिखना पड़ेगा। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास नेम में C कैप्स में, CLA क्लास नेम का N कैप्स में, NAME, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाय नेम। इसके बाद गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हो गया। उसके बाद यहाँ क्लास नेम को फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है, लोगो। जैसे कि लोगो को ही हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए लोगो। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आकर के, ये देखिए डिप डाउट लोगो, इसमें लोगो को रिटर्न करके दे दिया है। हाँ देखिए, अब इसमें मल्टीपल लोगो का यूज हुआ है सर। एक सेकेंड, यहीं से देख लेते हैं, एक ही जगह यूज किया गया है, लेकिन पर्टिकुलर उसको पूरे इसलिए दिया गया है, इसमें दिया है कि क्लास का यूज मल्टीपल यूज होता है, इसलिए इस टाइप से रिटर्न किया है। तो हमको ठीक इस पूरे लोगों की, मतलब इस पूरे इसके डेटा को, कोड को दिखाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आकर के 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद सेव कर दिए। उसके बाद देखिए रिफ्रेश। अब देखिए पूरे डेट इसके लोगों को, क्लास डिव क्लास लोगो पूरे डेट कोड को रिटर्न किया है। ठीक इसी टाइप से अगर देखते हैं मल्टीपल क्लास का यूज कहीं पे हम किए हैं कि नहीं, उसको देखते हैं। तो एक सेकेंड, बैनर टीच कोडर्स, हाँ देखिए यहाँ पे टीच कोडर्स क्लास मल्टीपल जगह यूज किए हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। और इसको पहले हटा देते हैं, हटा दिए, सेव कर दिए। उसके बाद देखिए अब दे दिया, इसमें टीच कोडर्स को 4 जगह यूज किए हैं। टीच कोडर्स क्लास को यूज हम 4 जगह किए हैं, देख ली आप भी देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो हम मान लीजिए कि इसको देखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके बाद 0 करेंगे तो हमें इसके डेटा को दिखाएगा। टीच कोडर्स इज एन एजुकेशनल ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म, ये रिटर्न करेगा। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब इसको खोलते हैं, इसमें पैराग्राफ में देखिए टीच कोडर्स इज एन एजुकेशनल ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म रिटर्न किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए इसको अगर देखना चाहेंगे इसके डेटा को, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल है, हमें 1 को रखना पड़ेगा। 1 रख देंगे जैसे ही, तो हमें उसके डेटा को देखो P का यूज किए हैं, यहाँ पे P का यूज किए हैं,
इसके अंदर 2 चाइल्ड है, पी और उसके बाद यूएल, उसके बाद एल आई, ठीक है, पी यूएल एल आई, मतलब उसके सारे डेटा को रिटर्न करके दे दिया है। तो अब टैग नेम भी इसी टाइप से यूज कर सकते हैं। तो टैग नेम में सिर्फ आप यहाँ पे पी लिख लीजिए, यहाँ पे पी टाइप कर दीजिए, जैसे पैराग्राफ में कितना जगह यूज किए हैं तो ये पता चल जाएगा। तो एक सेकेंड, अब हम टैग नेम को देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि टैग नेम भी हमारे पेज पे मल्टीपल टैग यूज होते हैं, तो इसलिए इसमें भी गेट एलिमेंट्स लिखाता है, गेट्स एलिमेंट्स बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सिंटेक्स, बाय टैग नेम। टैग नेम का टी कैप्स में, टैग नेम, एन कैप्स में, एन ए एम ई, टैग नेम, ठीक है। इसके अंदर पी को टाइप कर रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सेव कर दिए, उसके बाद क्या हमें रिटर्न करता है, ये देखिए हमें पी रिटर्न करके दे दिया है। और ये देखिए सिंगल पैराग्राफ तो हम यूज नहीं किए हैं, क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा 1 रह गया, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें टोटल पैराग्राफ कितना यूज किया गया है, इसमें टोटल 5 पैराग्राफ को यूज किया गया है, ये देखिए। तो हम पहला पैराग्राफ के डेटा को जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर 1 टाइप कर देंगे, उसके बाद देखो हमारा पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ के डेटा क्या है, इट टीच स्टूडेंट इनटू 2 वेज। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहला पारा ये हमारा 0 हो गया, ये 0 वाला हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा पहला पारा है। अगर हम इसको जानना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, नहीं अगर इसको जानना चाहते हैं सबसे टॉप वाला को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 टाइप करना पड़ेगा। 0 टाइप कर दिए, उसके बाद देखिए रिफ्रेश करते हैं तो हमें उसके सारे डेटा को दिखा रहा है। तो आई होप कि यह आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।